हेलो एवरीवन। आज मैट्रिसेस का एक बड़ा पोर्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक बड़ा पार्ट मैट्रिसेस का होगा। इसके बाद एक ही वीडियो की जरूरत पड़ेगा, वो फिर पूरी मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हम कुछ होमवर्क दिए थे, वो अगर कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसको कंप्लीट कीजिए। एक वीडियो से हम जान रहे हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आज हम लोग का वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एडेस से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज को हम लोग एडेस से डिनोट करते हैं, या एटी से भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है। ठीक है, ए का पावर टी। अगर एडेस नहीं है तो एटी भी यूज कर सकते हैं, दोनों सिंबल यूज किया जा सकता है। ज़्यादातर एडेस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज को एडेस से हम लोग डिनोट करते हैं। एडेस क्या होता है? अगर मान लीजिए एक ऑर्डर 3x2 है, एक ऑर्डर क्या है? 3x2, मतलब 3 रो है 2 कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? उसको एडेस से लिखेंगे। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 3x2 जो है वो बदल जाएगा 2x3 में। मतलब पहले 3 रो था 2 कॉलम था, तो अब क्या हो जाएगा? रो 2 ही रहेगा, 3 कॉलम हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो 2x2 का मैट्रिक्स, तो 2 को 2 से रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस उसी तरह से रह जाता है। चेंजिंग किस में दिखता है? जो स्क्वायर नहीं होता है उसमें चेंजिंग दिखता है। ठीक है, अब निकालते कैसे, उस पर आते हैं। अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 2x3 का है, 2 रो है 3 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडेस लिखेंगे। ये क्या होगा? रूल इसका है ट्रांसपोज निकालने का, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, 2 3 4 क्या है? फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन गया। 5 6 7 क्या है? सेकंड रो है, इसलिए क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 6 7। ठीक है, तो ये इसका एडेस निकल गया। ठीक है, तब इसमें बात आता है क्या? एडेस का ऑर्डर कितना होगा? एडेस का ऑर्डर होगा इसका उल्टा, 2x3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3x2। देख रहे हैं, 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अगर हम मान लो सिंपल अगर बताते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा पास ये कॉपी है। ठीक है, इस कॉपी को अगर मान लीजिए हम इस तरह से अगर घुमाते हैं 90 डिग्री में, तो इस तरह से ये ऐसा बदल जाएगा, है ना। या तो सिंपल पेन देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए पेन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करना मतलब इसको 90 डिग्री से घुमा देना। अगर 90 डिग्री से घुमाते हैं तो इस तरह से ये ऐसा बदल जाएगा। अब अगर एक बात बताइए कि अगर हम पेन तो सेम ही है, उसको किसी तरह से घुमाए, किसी तरह से फ्लिप करे, वो वैसे ही रहेगा, पेन वही पेन रहेगा, पेन तो नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन पेन का रूप बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। पेन का जो शेप है वो बदल जाएगा। पहले ये कैसा था? पहले वाई एक्सिस का था, वर्टिकल था, अब ये कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर मान लीजिए हम उसको किसी तरह से बदले, को फर्क ना पड़े, हमको पता ही नहीं चले कि पहले वो कैसा था अब कैसा है, ये देखने के बाद अगर इसको ऐसे रख रहे हैं, इस पेन को वर्टिकल में, इसको 90 डिग्री से घुमा देते हैं तो हॉरिजॉन्टल बदल रहा है, तो इसका पता चल गया ना कि इसमें रोटेशन हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉल है ना, अब बॉल को इस तरह से पकड़ लेते हैं और उस बॉल को फिर हम लोग घुमाते हैं, बॉल को फिर 90 डिग्री घुमाते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि बॉल घुमा है ना। तो जब रोटेशन या उसका शेप में चेंज नहीं पता चलता है तो उसको फिर क्या कहते हैं? वो मैट्रिक्स से उसको रिलेट कैसे करेंगे? तो इसी से रिलेटेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी से रिलेटेड, इसलिए साथ साथ में हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं 2 3 3 5, 2x2 का ही से स्टार्ट करते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए का जब ट्रांसपोज लिए तो एडेस आया। ए और एडेस कैसा है? ए और एडेस कैसा है? दोनों सेम है। A11 इसका भी A1 दोनों सेम, A12 इसका भी A12 3 दोनों सेम है, A21 इसका 3 है, इसका भी A21 3 है, A22 इसका कौन है? 5 है, और A22 इसका भी कौन है? 5 है। सारा एलिमेंट बराबर है, मतलब A जो है वो A डैश के बराबर है। मतलब उसको किसी तरह से घुमा दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, लेकिन उसका शेप में, उसका रूप में किसी तरह से चेंज नहीं आया। मैट्रिक्स के केस में भी यही, इसका फॉर्म में, इसका रूप में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। इसका मतलब ए एडेस के बराबर आ गया। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज लेने से, मतलब उसका रो को कॉलम में बदल देने से और कॉलम को रो में बदल देने से अगर मैट्रिक्स में बदलाव नहीं आता है, वैसे ही दिखता है, वही दिख रहा है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
ठीक है, ये डिफिनेशन आगे जाना था तो उससे पहले ही बता दें ताकि कॉन्सेप्ट साथ साथ चलता रहे। अब इसके बाद आता है ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसपोज का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज का, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा, वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, अगर ये पेन है इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा, वापस इधर आ जाएगा। तो यहाँ रखे थे, यहाँ से उसको 90 डिग्री घुमाए तो ये इस तरह से ऐसा बना वर्टिकल। अब फिर यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे तो फिर वापस वही अपनी जगह पर आ गया। तो 2 बार ट्रांसपोज लेने से वापस हम लोग को वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो मान एक एग्जांपल इसका देखते हैं, मान लेते हैं ए की जगह पे, सॉरी ए की जगह पे है 2 5 3 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो बन जाएगा कॉलम, और कॉलम क्या बनेगा, रो। तो ये जगह 2 5 और ये क्या हो जाएगा 3 2। ये ए डैश आया। अब ये क्या है, ए डैश का डायरेक्शन है, मतलब ए डैश का ट्रांसपोज निकालना है। तो फिर इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपके क्या बारे में क्या होगा कि इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और कॉलम रो बन जाएगा, मतलब ये 2 3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, 5 2 जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। तो देख सकते हैं कि ए और ए डबल डैश दोनों क्या है, बराबर है। 2 5 3 2 ये भी है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 3 2 है, सेकंड रो में इसका भी 3 2 है। मतलब ए जो है ए डबल डैश किसके बराबर आ गया, ए का। तो ये पहला प्रॉपर्टी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी सभी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखना है इस प्रॉपर्टी को, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन बनाने में सिर्फ यूज होता है, इसलिए याद रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, इसका सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि ए और बी को पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये किसके बराबर होता है असल में, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब इस तरह से है कि अगर इसको अगर समझना है तो वैसे लिंक वैसा नहीं है, हम जो एग्जांपल देने जा रहे हैं, लेकिन अगर समझना है, याद रखना है, पहचानना है तो उसके लिए बता रहे हैं। अगर मान लो डैश को हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर में, तो ए प्लस बी का अगर स्क्वायर लेंगे तो बताइए ए स्क्वायर इसके हिसाब से ए प्लस बी का डैश ए डैश और बी डैश के बराबर। तो क्या ए प्लस बी को होल का स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए प्लस बी का कोई ऑपरेशन है तो वो ए ऑपरेशन प्लस बी ऑपरेशन ही होगा, मैट्रिक्स का इसके लिए। ठीक है, तो अगर ए और बी के 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वापस क्या हो जाएगा, सिंपल ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो वो दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए की जगह आप ले लेते हैं 2 3 4 5 और बी की जगह आप ले लेते हैं 1 2 3। हम लोग जानते हैं अगर दो किसी थ्योरम को प्रूफ करना है तो एक तरीका क्या हो सकता है कि एलएचएस उसका निकाल लेंगे, आरएचएस निकालेंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। सबसे पहले उस पर ही अप्लाई करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका एलएचएस निकालते हैं। ठीक है, एलएचएस क्या होगा, एलएचएस हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। देखो 2 मैट्रिक्स को ऐड कब करते हैं, 2 मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो जाता है तभी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम है इसलिए ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है कि ए और बी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जितना रो कॉलम जितना होगा उतना इसका रो होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 3 क्रॉस 2 का है तो यहाँ पे 2 आ गया, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो इसमें नंबर ऑफ रो 2 होना चाहिए, बाकी कॉलम कुछ भी हो, है ना, ये सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एडिशन केस में क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन केस में है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है। ऑर्डर ऐड कैसे किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड के साथ 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। थर्ड के साथ 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। थर्ड मतलब A21, A22 को A22 के साथ ऐड करेंगे। A22 यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे A22 कितना है, 4 है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या निकला, A + B निकला। हमको निकालना एलएचएस में क्या है हम लोग के पास, A + B का ट्रांसपोज मतलब इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 और 7 9। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं कि A + B का ट्रांसपोज हम लोग के पास क्या आया है, 3 7 5 9। ठीक है, अब आरएचएस निकालते, इसको मिटाते हैं। आरएचएस क्या बोल रहा है, ए डैश प्लस बी डैश का एडिशन। तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश कितना होगा, 2 3, तो कॉलम में बदल जाएगा, ये 2 3 किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 3। ये सेकंड वाला किस में बदलेगा, सेकंड कॉलम में बदलेगा।
फिर बी डैश जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 और ये 3 4। हम लोग को निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + 2 5 और 5 + 4 9, है ना। तो देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर, दोनों LHS और RHS दोनों का बराबर है, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि तीनों में अगर ज़्यादा वेटेज मिलेगा, ज़्यादा यूज के हिसाब से अगर बात करें तो थर्ड का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिए और उसका फिर ट्रांसपोज ले लिए, तो मैट्रिक्स उसको अभी इससे पहले वाला प्रॉपर्टी क्या था कि दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लेंगे। अभी क्या बोलता है कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे, तो वो किसके बराबर आता है, बी डैश ए डैश के बराबर। मतलब पहले बी डैश को बी का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं लिखना है कि ए डैश और बी डैश, ए बी का डैश ए डैश बी डैश नहीं होता है, बी डैश ए डैश होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि ए डैश बी डैश ए डैश के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ए सबसे पहले बात मैट्रिक्स है, तो ए डैश भी क्या होगा, मैट्रिक्स ही ना होगा, नंबर तो कोई नहीं होगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही होता है, नंबर नहीं होता, ABCD नहीं होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही होता है। तो ए डैश भी तो कोई मैट्रिक्स है ना, इसको मान लेते हैं C। बी डैश भी बी का ट्रांसपोज है, ये भी कोई मैट्रिक्स होगा, इसको मान लेते हैं D। ये क्या हो गया, CD। बी को क्या माने थे, D माने थे, तो ये D, और ये कितना हो गया, इसको C माने थे, C। तो दो मैट्रिक्स CD DC के बराबर होगा, नहीं होता है। हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि AB इन जनरल BA के बराबर नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन इन जनरल के जब बारे में बात करेंगे तो बराबर नहीं होता। इसलिए A डैश बी डैश A डैश के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए AB का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, B डैश A डैश के बराबर, A डैश B डैश के बराबर नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना है। एक एग्जाम्पल खुद से कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लेना है, बी ले लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेके फिर इधर RHS में वेरीफाई करना, बराबर आ जाएगी। होमवर्क काम ये खुद से करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता चुके हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसका ट्रांसपोज अगर उसको लिए और मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं आया तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसको फिर से देख लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफरेंस है ना, मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि ए आई जे किसके बराबर होता है, ए जी आई के बराबर। मतलब कहने का मतलब ए आई जे मतलब मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो कौन कौन एलिमेंट होगा, A11 A12 A13 होगा, है ना। अच्छा, और स्क्वायर लेते हैं, 2 क्रॉस 2 कहीं लेते हैं, A21 और A22, ये मैट्रिक्स लेते हैं। इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जी आई के बराबर। इसका मतलब A12 किसके बराबर होगा, आई जे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, पहले जे आ गया और फिर बाद में आई हो गया, मतलब A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर। A13 किसके बराबर होना चाहिए, A31 के बराबर। A14 किसके बराबर होना चाहिए, A41 के बराबर। अगर ऐसा एलिमेंट हो जाता है, सारा मैट्रिक्स में ये गुण आ जाता है, उस मैट्रिक्स में ये पूरा गुण आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। डेफिनेशन चेक करने के लिए दोनों यूज किया जाता है, चाहे इसको यूज किया जाए चाहे इसको यूज किया जाए, दोनों के लिए। अगर किसी मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है तो इससे प्रूफ करेंगे। हमको अगर प्रूफ करना है, मैट्रिक्स दे दिया है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो हम इस फर्स्ट वाला का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसमें ए डैश को ए के बराबर दिखा देंगे। लेकिन अगर हमको खुद से अपना चेक करना है, बिना पेन कॉपी उठाए हुए चेक करना है कि मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए, आंसर लिखने के लिए इस मेथड को, खुद से देखना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, उसके लिए सेकंड वाला ये ए आई जे बराबर ए जी आई है नहीं। अब मान लेते हैं, क्वेश्चन देते हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 5 3 1 4 4 5 लेते हैं, यहाँ पे 4 इस जगह पे 8। ठीक है, खुद से मैट्रिक्स ले रहे हैं। अभी हम बताए थे कि अगर चेक करना है बिना पेन कॉपी उठाए हुए कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए बताया सेकंड वाला में क्या चेक करना है, A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, A32 A23 के बराबर, उल्टा। तो इसके लिए चेक करने के लिए, अगर चेक करना है, सबसे पहले डायगोनल को हटा दो, वहाँ से डायगोनल को क्यों हटा रहे हैं, हम बताए हैं कि A13 किसके बराबर होना चाहिए, A31,
अब डायगोनल में ये कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन है A22, और ये कौन है A33 है ना। A22 कैसा है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप बताइए अगर आप सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो A22 को इसका रो का इसका कॉलम इसका रो बदलेंगे तो A22 के बराबर आएगा। इसको लॉजिक ही नहीं बन रहा है इसमें। A33 किसके बराबर होगा A33, तो ये तो खुद आ गया ना, वापस तो वही आ गया। हर एलिमेंट तो खुद के तो बराबर होता है ना, किसी के बराबर हो या ना हो। इसलिए डायगोनल एलिमेंट को चेक नहीं किया जाता है इस मेथड के लिए। सेकंड वाला के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख के बताना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, उसके लिए हम बात करें। ठीक है, ये 3 है। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट इस तरह से लिखना नहीं, हम इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं। अब इमेज चेक करना है कि इसमें इस एलिमेंट बच कौन कौन गया 3 5 4 और नीचे से 3 5 4। क्रॉस चेक करेंगे ऑपोजिट में इधर 3 है तो 3 को अपोजिट में 3 ही है, 3 को अपोजिट में 3 ही है। अच्छा 5 को अपोजिट में 5 किधर जाएगा, इसका रास्ता ये बनेगा ना, 5 को अपोजिट में 5 ही है, 4 को अपोजिट में 4 ही है। तो जब ऐसा सारा एलिमेंट का अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि इस जगह पे 7 आ जाता है, इसका अपोजिट में 3 है, इसका अपोजिट में 5 का अपोजिट में 5 ही है, 4 का अपोजिट में 7 है, तो ये नहीं होगा सिमेट्रिक। सब एलिमेंट का इमेज अपोजिट में वही एलिमेंट होना चाहिए, एक का भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर सब का इमेज मतलब डायगोनल के अपोजिट साइड में अगर वही नंबर मिल जाता है तब ये कंफर्म हम लोग जाते हैं श्योर है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से अगर देखेंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये A12 है, और ये कौन सा एलिमेंट है A21 है ना। ये कौन सा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये तो A12 हो गया। ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A12 भी 3 है और A21 भी कौन है 3 है। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला रो है और थर्ड कॉलम है, 1 2 3 तीसरा कॉलम में ना। तो A13 किसके बराबर होना चाहिए, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 1 2 3 थर्ड रो हुआ। अब फर्स्ट कॉलम ये देखिए 5 5 के बराबर। ये कौन सा एलिमेंट है A23, ये किसके बराबर होना चाहिए A23 A32 के बराबर होना चाहिए। देखिए A23 ये कौन है A32, ये कौन सा एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33, तो A23 है, ये कौन है A32, दोनों बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स क्या होगा सिमेट्रिक। तो देख के अगर पहचानना है तो ऐसे पहचानेंगे। अब अगर हमको यही क्वेश्चन को प्रूफ करने बोल देता है, ठीक है, क्वेश्चन हम दूसरा चेंज कर दे रहे हैं। ये कौन था, ये 2 3 और यहाँ पे शायद 5 था, यहाँ पे 5, यहाँ पे डायगोनल मायने रखता है, यहाँ 3 रख देते हैं या 1 ही रख देते हैं। यहाँ पे 4 था, ये भी 4 था, डाटा चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जगह पे आई थिंक ये 5 ही था, यहाँ 5 था, इस जगह 4 था, यहाँ पे 8 था। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हमको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या करेंगे, तो देख ही रहे हैं कि अपोजिट में डायगोनल को ऐसे इस तरह से ले लेंगे, तो 3 को अपोजिट में 3 5 को अपोजिट में 5 4 को अपोजिट में 5, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। लेकिन अगर प्रूफ करने हमको बोल दें तो ऐसे तो देखेंगे नहीं, खुद लिख के बताना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज फर्स्ट वाला प्रोसेस फिर अप्लाई करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे, मतलब रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे। तो फर्स्ट रो क्या है 2 3 5, ये क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 5 लिखेंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, सेकंड रो कौन है 3 1 4, 3 1 4 सेकंड कॉलम बनेगा। 5 4 8 थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब चेक कीजिए ए और एडेस बराबर है, देखिए 2 2 3 3 5 5 3 1 4 3 1 4 5 4 8 5 4 8, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, दैट मीन्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। इस सिमेट्रिक हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए और थोड़ा किताब का भी सहारा लेना है। स्क्यू सिमेट्रिक कभी ऐसा होता है कि इक्वल तो नहीं होता है लेकिन लगभग बराबर होता है। जैसे अगर मान लीजिए अभी तक तो देख रहे थे कि अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना है तो इसको इसी तरह से एक्सिस के अराउंड इसको मूव कर देते हैं, है ना। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये ऐसे मूव ना हो के अब इस तरह से मूव होगा, इस तरह से मूव होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना। देखिए ऊपर है, अब ये इस तरह से मूव होकर इधर आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए हम किसी जगह पर खड़े हो गए और 180 डिग्री में घूम जाते हैं, तो 180 डिग्री घूमने में क्या होगा, अगर मेरा फेस पहले फर्स्ट में अगर साउथ की तरफ है, मेरा फेस है, तो 180 डिग्री में मूव करेंगे तो किधर हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ मूव हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से मैट्रिसेस के केस में है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, सॉरी
अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लेते हैं वो -a के बराबर आ जाए। किसके बराबर? ए का बराबर आएगा, लेकिन कौन सा ए के बराबर आएगा? -a के बराबर, नेगेटिव के साथ आएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें दो डिफिनेशन बताते हैं सिमेट्रिक में। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था कि ए डैश ए के बराबर आ गया, तो सिमेट्रिक क्वेश्चन बनाने के लिए खुद से चेक करना है तो क्या चेक करेंगे कि ए आई जे ए जे आई के बराबर है या नहीं। उसी तरह इसका भी दो डिफिनेशन होता है, और ए आई जे किसके बराबर होगा? -a जे आई। ठीक है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट इसमें कैसा होगा? डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है? आई भी वही, आई और जे दोनों सेम होता है ना, a11 आई भी 1 जे भी 1 a22 आई भी 2 जे भी 2। तो अगर मान लीजिए डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या होगा? आई की जगह पे जब जे रखेंगे तो ए आई आई इज इक्वल टू -a आई। इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ए आई प्लस a इज इक्वल टू 0, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 2 और आई का प्रोडक्ट 0 है, तो 2 तो 0 है नहीं, 2 तो 0 नहीं ना है। 2 जब 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 होगा। तो ai क्या हो गया? 0। ai 0 होना, इसका मतलब ai किसको रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो इसको सिमेट्रिक होगा ही नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन ये हुआ। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, 2 -3 3 4। इसका हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 -3 3 4। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ए डैश किसके बराबर होना चाहिए? -a के बराबर। ए डैश ये है ना, ए डैश तो 2 3 -4 आया, -a के बराबर होगा। ए अगर 2 -3 3 4 है तो -a कितना होगा? -a क्या होगा? पूरा अंदर एलिमेंट में -a मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बन जाएगा -2, -3 3 बन जाएगा, और 3 क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा, 4 क्या बनेगा? -4 बनेगा। तो ये -a ये हुआ, ये ना -a, ये मैट्रिक्स -a किसके बराबर होना चाहिए? ए डैश के बराबर। तो -a ए डैश के बराबर है? नहीं है। यहाँ 2 है, उस जगह पे -2, यहाँ -3, ये ठीक है -3, लेकिन सब ना बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 4 है और इस जगह पे कितना है? यहाँ पे इस जगह पे 3, इस जगह पे 3, इस जगह पे 4 -4, मतलब 2 एलिमेंट मिल रहा है, 2 एलिमेंट सेम नहीं, तो बराबर नहीं हुआ, मतलब ए डैश इज नॉट इक्वल टू -a, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होने का कारण क्या था? असल में ये डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं था, इसीलिए इसको अब अगर डायगोनल एलिमेंट को 0 कर देते हैं, ठीक है, अब इसका ट्रांसफर लेते हैं, तो ये 0 3 0 -3 क्या हो जाएगा? ये यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये 3 0 है ना, सेकंड रो क्या था? 3 0 था ना, उसको सेकंड कॉलम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ए अगर 0 -3 या 3 0 है तो ए डैश क्या होगा? फर्स्ट वाला रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये ए डैश आया। अब -a क्या होगा इसका? -a मतलब इससे माइनस को ना मल्टीप्लाई करना है पूरा को, तो पूरा अंदर वाले एलिमेंट को माइनस करते हैं, तो 0 को -a मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। 0 को 0 से, तो -a कितना आया? 0 3 -3 0, 0 3 -3 0। इसका मतलब ए डैश किसके बराबर है? -a के बराबर, या -a, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला कंडीशन डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए 0। सेकंड कंडीशन, ये जरूरी नहीं कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। ये पहला स्टेप है, ठीक है, कि 0 होना चाहिए। सेकंड क्या चेक करेंगे? खुद से चेक करना है तब कि डायगोनल के बाद अपोजिट एलिमेंट, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का चेक किया, ये डायगोनल बना देंगे, इसको मिरर मान लेंगे। 3 को अपोजिट में क्या होना चाहिए? उसका अपोजिट वही नंबर रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा। वहाँ पे क्या होता था सिमेट्रिक में? 3 को अपोजिट में 3 ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर 3 इधर है तो उधर क्या होना चाहिए? -3। अगर इधर से देखेंगे तो -3 का नेगेटिव क्या होगा? -3 का नेगेटिव माइनस इंटू -3 +3। देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है। ये मैट्रिक्स क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। एक 3x3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स के लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ही नहीं तो डायगोनल एलिमेंट मिलेगा कहाँ से हम लोग को? डायगोनल एलिमेंट मिलना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट किस में बनता है? डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है। ठीक है, तो वो सब खैर पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, एक ही बार सारा कुछ नहीं समझ में आता है।
चेक करने के लिए बताए थे कि अगर हमको प्रूफ करना है तो फिर उसके लिए ए डैश निकालेंगे और -a के बराबर दिखा देंगे। और खुद से चेक करना है तो क्या करेंगे कि देखेंगे ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर है, यानी माइनस नेगेटिव में बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो खुद से ये बिना देखे हुए बता, मतलब बिना बनाए हुए बता देंगे कि मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहला कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 3 एलिमेंट है, तीनों जीरो है, पहला कंडीशन हो गया। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ बिना पेन कॉपी उठाए हुए चेक करने के लिए। थर्ड कंडीशन क्या है, डायगोनल को मिरर मानेंगे। अब सब एलिमेंट का अपोजिट वाला एलिमेंट देखेंगे। 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, -3 है। इधर से देखेंगे इसका एलिमेंट, चाहे इधर से बात बराबर है, तो 3 का अपोजिट -3। अच्छा, -4 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। -4 का उल्टा क्या होगा, 4। अब 4 का उल्टा -4, तो -4 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जहाँ पे -4 है तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका अपोजिट में कौन आएगा, ये आएगा ना, तो इसके जगह पे कौन होना चाहिए, -4 की जगह पे 4 होना चाहिए, तब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, यहाँ पे 5 है तो इसका अपोजिट में कौन होगा, ये एलिमेंट है, यहाँ पे 5 है तो इस जगह पे कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो इस तरह से खुद भी आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स 0 3 -4 -3 0 5 4 -5 6 क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक चेक भी कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 3 -4 -3 0 5 4 -5 0, बदल गया है ना, ये ए डैश आया। अच्छा, -a किसके बराबर होगा, -a किसके बराबर होगा, ए को पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 का माइनस 0 ही रहेगा। -3 -4 कितना बच जाएगा, 4 है ना, -3 क्या हो जाएगा, 3 0 -5 3 0 -5 -4 -5 है तो +5 हो जाएगा, -4 5 0 -4 5 0। अब देख सकते हैं कि ए डैश 0 -3 4 0 -3 4 3 0 -5 3 0 -5 -4 5 0 -4 5 0। मतलब क्या हो गया कि ए डैश किसके बराबर है, -a के बराबर। ए के बराबर नहीं, ए के बराबर तो नहीं, यहाँ पे 0 3 -4 है, यहाँ पे कितना है 0 -3 है, यहाँ तो 3 है। ए के बराबर नहीं, ए के बराबर होता तो सिमेट्रिक हो जाता। तो ए डैश किसके बराबर है, -a के बराबर, इसलिए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, इतना ही आज रखते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो अगले वीडियो में बनाएंगे।